इन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरकेस्ट्री 24 में। आज मैं आप सबके लिए क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स लाया हूँ, जो बिहार बोर्ड 2025 में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हमको साइन 45 डिग्री का मान पता करना है और कोस 45 डिग्री का मान पता करना है। तो साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, और कोस 45 डिग्री का जो मान होता है वो भी 1/√2 होता है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे। 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और √2 खत्म, स्क्वायर और √2 खत्म हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। हमको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर जो होता है वह 1 होता है। अगर हम इससे 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये हम बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए जो होता है 1 के बराबर में होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या होता है। जो साइन जो होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वह होता है कोस ए, और कोस 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वह होता है साइन ए। और सेक 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वह होता है कोसेक ए, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वह होता है सेक ए। और कोट 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वह होता है tan ए, और tan 90 डिग्री माइनस ए होता है वह होता है कोट ए। तो हमसे पूछा गया है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस ए होता है सेक ए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे, यदि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर -1 है, यदि 2 साइन स्क्वायर ए -1 बराबर 0 तो ए का मान क्या है। तो 2 साइन स्क्वायर ए -1 बराबर 0 है। तो 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे एक माइनस में है तो बराबर के इस साइड में आने के बाद प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 गुना में है तो इधर आने के बाद बट्टे में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के बाद इधर √2 आ जाता है। तो साइन स्क्वायर ए और इधर क्या आ जाएगा 1/√, हो जाएगा। और सॉरी, स्क्वायर नहीं होगा तो साइन ए बराबर 1/√2 होगा। तो साइन ए बराबर कितना आ गया 1/√2, और 1/√2 जो होता है वह साइन 45 डिग्री का होता है। तो साइन से साइन मिल गया और ये 100%, ए बराबर कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो हमको क्या करना है, बस थीटा की जगह पे 60 डिग्री रखना है, थीटा की जगह पे 60 डिग्री रखना है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो √3 + 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे चलते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 25/7 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। यदि सेक थीटा जो है, सेक थीटा कितना है 25/7 है, ये क्या होता है h/b होता है। तो हमको p निकालना है। तो p निकालना है तो क्या करना है, 25 का होल स्क्वायर में से 7 का होल स्क्वायर को घटा देंगे। तो 25 का होल स्क्वायर 625 होता है, 7 का होल स्क्वायर 49 होता है। इसको हम घटा देंगे तो ये 25 15 में से 9 गया तो 6, इधर हो जाएगा 1, इधर 7, इधर हो जाएगा 5, और 576 जो होता है वह होता है 24 का गुणनखंड होता है। तो हमारा p चले आया है 24। तो हमसे पूछा गया tan थीटा, तो tan थीटा का जो सूत्र होता है वो p/b होता है। तो p हमारा है 24, p कितना है 24, और पहले से b क्या दिया हुआ था 7,
पहले से बी दिया हुआ था 7, तो हम बी की जगह 7 दे दिए, तो 24/7 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन, यदि साइन 59 डिग्री बट्टे कोस 31 डिग्री है तो मान पूछा है। साइन कितना है, 59 डिग्री है और कोस 31 डिग्री है। दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज कर देंगे तो ये किस में चेंज होगा, तो साइन 90 माइनस 31 में चेंज होगा, बट्टे क्या होगा, कोस 31। और साइन 90 माइनस 31 जो है वो होता है कोस 31 होता है, और कोस 31 बट्टे में है, और कोस 31 खत्म होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा बट्टे में रहेगा। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा तो सभी का आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये साइन थीटा बराबर √2 इंटू कोस थीटा है, तो सेक थीटा पूछा गया है। तो साइन थीटा कितना है, साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा है। अगर हम कोस थीटा को इस साइड में भेज देंगे तो इधर गुना में है तो इधर किस में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B। नीचे में नहीं कुछ तो एक, P कितना है, √2 है, B कितना है, 1 है। तो हमको क्या निकालना है, H निकालना है। तो H निकालने के लिए हमको रूट अंडर क्या करना होगा, इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को जोड़ना होगा। मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर को क्या करना है, जोड़ना होगा। √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √3 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया है, सेक थीटा पूछा गया। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। तो H कितना है, H कितना है, H √3 आया है। अब B पहले से कितना दिया गया है, B पहले से दिया गया 1, इसका आंसर √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है 2 साइन 2 थीटा बराबर √2, तो थीटा का मान पूछा है। 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 है। अगर हम इसको गुना में है, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बट्टे में हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। और साइन 2 थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। साइन 2 थीटा और √3 साइन किस में होता है, तो साइन 60 डिग्री में होता है। साइन से साइन मिल गया और 2 थीटा और ये 60 डिग्री बराबर होगा। 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान पूछा है। क्या कहा गया, साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। तो क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करते हैं तो ये किसमें चेंज होगा, कोस 90 माइनस थीटा में चेंज होगा, और कोस थीटा में चेंज होगा। कोस से कोस मिल गया तो 100% ये और ये थीटा आपस में बराबर होगा। तो 90 माइनस थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। और ये 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, थीटा है। 90 माइनस थीटा बराबर थीटा है। और ये 90 है, ये 90 है, और ये 90 है। और ये क्या होगा, इधर थीटा माइनस में इधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। मतलब थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। और 90 बराबर 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा और 45 बार में कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 11वां क्वेश्चन है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर का जो सूत्र होता है, कोट का सूत्र जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। और टेन का जो सूत्र होता है वो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसका नहीं कुछ तो नीचे 1 नहीं कुछ तो इसमें एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इसमें एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर इधर थीटा लेंगे, साइन से साइन कट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इधर गुना होने के लिए जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा पहले से था। और
बट्टे हो जाएगा मेन बट्टे, ये वाला बट्टे हो जाएगा यहाँ पे। फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो 1 और कोस स्क्वायर थीटा का एलसीएम कोस स्क्वायर थीटा होगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे गुना होने के लिए जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और को साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 बट्टे कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा गुना कोस स्क्वायर थीटा बट्टे 1, और ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन है, तो साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री, तो दोनों में से किसी को एक को चेंज करेंगे, तो हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं, तो ये किस में चेंज होगा, तो साइन 90 माइनस 72 में चेंज होगा, और ये कोस 72 होगा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस 72 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे भी कोस 72 डिग्री हो जाएगा, ये ख़त्म होकर के एक हो जाएगा। हम पिछले वाले क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन था जिसको हम सॉल्व किए थे, तो उसका भी वैल्यू कितना आया था, एक आया था, और इसका भी वैल्यू कितना आया, एक आया था। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा सबका वैल्यू एक ही आएगा। आगे 15 कोट ए बराबर 18, तो साइन ए का क्या होगा, ये कोट ए है, अगर हम इस 15 को इधर भेजेंगे तो इधर बट्टे में हो जाएगा, मतलब 18 बट्टे 15 हो जाएगा, और कोट ए का फार्मूला होता है पी बाय बी होता है, कोट ए का जो फार्मूला होता है वह 18 बट्टे 15 हो जाएगा, और कोट ए का जो फार्मूला होता है बी बाय पी होता है, मतलब बी जो है वो 18 है, पी 15, तो हमको क्या करना है, एच निकालना है, तो मतलब 18 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर जो हो जाता है 324, और 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, और इसको हम 5 4 9 हो जाएगा, तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये 17 में टूटेगा। तो ये हमसे क्या पूछा गया, साइन ए पूछा गया है, तो साइन ए का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, पी बाई एच होता है सूत्र, और पी जो है कितना है 15 है, और एच जो है वो कितना 17 है, तो 15 बटे 17 बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा आगे चलते हैं, तो ये है कि पहले से हम पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। अगर हम कोसेक को इस साइड भेज देंगे और कोट को यहाँ रखेंगे तो हमको कोट का वैल्यू पता चल जाएगा, तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, पूरे में हम -1 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस इसमें क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो कोट ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोस स्क्वायर कोसेक होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो आगे है कि कोस 1 डिग्री डॉट कोस 2 डिग्री गुना कोस 3 डिग्री और कोस 90 डिग्री है। तो सबसे पहली बात ये जो है बीच बीच में क्या सब में गुना है, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 करके कहाँ तक है 90 तक है, तो 90 तक है, तो हम जानते हैं कि कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, वो 0 होता है। तो कहीं भी है तो यहाँ पे जितना हो कोस 1 डिग्री हो, कोस 2 डिग्री हो, कोस 3 डिग्री हो, तो आगे चल के ये 90 डिग्री हो ही जाएगा, गुना तो 0 होगा ही, तो 0 जिससे भी गुना हो जाएगा वो सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। आगे चलते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। पिछले में ऐसे ही क्वेश्चन था जिसमें बता चुके हैं। तो अभी है कि 5 कोस थीटा बराबर 3 है, तो 3 tan थीटा ज्ञात किया है। ये 5 जो है ये इधर गुना में है, तो इधर करेंगे तो किस में हो जाएगा भागम हो जाएगा, तो
कोस थीटा बराबर 3 बट्टे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कोस थीटा का सूत्र जो होता है वो क्या होता है B/H होता है, B/H होता है, क्या होता है B/H होता है। कोस थीटा का सूत्र होता है क्या होता है B/H होता है। तो हमको P निकालना है, तो P निकालने के लिए क्या करते हैं H स्क्वायर में से B स्क्वायर को घटा देते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को घटा देंगे तो 25 में से 9 चले जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 4 में टूटेगा। तो ये हमसे क्या पूछा गया है 3 tan थीटा पूछा गया है। तो 3 tan थीटा पूछा गया है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, tan थीटा का सूत्र जो होता है वह P/B होता है। तो P/B होता है 3 इंटू P/B। तो 3 इंटू P कितना आया है P 4 आया है और B कितना है पहले से B 3 है। तो 3 3 खत्म हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए होता है, पीछे वाले वीडियो पीछे बता चुके हैं। तो आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा पूछा गया हमसे कितना होगा। हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम इससे माइनस में भाग दे देंगे तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं माइनस से भाग देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, सिंपली इसको हम फर्स्ट में लिख लेते हैं। तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। तो देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना चला आया -1। तो ऑप्शन नंबर सी। tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। हमको पता है कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3 होता है। तो हमसे स्क्वायर पूछा है तो इधर भी स्क्वायर लगा देंगे, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना चलेगा 3 चले आएगा। आगे चलते हैं। आगे ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है। तो कोट थीटा बराबर जो होता है वह कोस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और tan थीटा जो होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है कितना होता है। अगर हमको कोसेक 45 डिग्री का मान क्या ज्ञात करना है तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता करना है। तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1/√2 होता है। और साइन और कोसेक का जो वैल्यू होता है वो 1/sin होता है। तो साइन 1/1/√2 हो जाएगा, पलट के और √2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे जो है ये इसमें क्वेश्चन में कुछ एरर है। तो यहाँ पे कोस के जगह पे जो है यहाँ पे होना चाहिए कोसेक। क्या होना चाहिए कोसेक। कोस के जगह पे क्या होना चाहिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए, क्योंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो वो हो जाएगा सेक थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोस थीटा। और दोनों आपस में गुना होकर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है tan 65 डिग्री बट्टे कोट 25 डिग्री क्या होगा। tan 65 डिग्री है तो इसको चेंज करेंगे तो ये कितना tan 90 माइनस 25 डिग्री में चेंज होगा और बट्टे में कोट 25 डिग्री होगा। और tan 90 डिग्री माइनस 25 क्या हो जाता है कोट 25 हो जाता है। कितना हो जाता है कोट 25 हो जाता है। और यहाँ भी कोट कितना है 25 है। कोट 25 कोट 25 खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन में है tan थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा ज्ञात करें।
टेन थीटा जो कितना है वो कितना है 3/4 है, और ये क्या होता है P/B होता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, H निकालना है। तो H निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ देते हैं। तो 16 और 9 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है रूट अंडर, और इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, साइन थीटा पूछा गया। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। P कितना है, 3 है, और H कितना है, 5 है। तो 3/5 इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यदि त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज का कोण हो तो साइन B+C/2। त्रिभुज ABC, यदि किसी त्रिभुज में कोण ABC है तो उसमें कोण A, कोण B, कोण C को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। हमको क्या पूछा है, BC पूछा है। तो क्या करते हैं, BC को इधर रखेंगे, कोण B प्लस कोण C और 180 डिग्री माइनस कोण A हो जाएगा। तो हो जाएगा। अब दोनों में क्या करते हैं, साइन गुना कर देते हैं, साइन नहीं, दोनों में क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग दे देंगे तो ये कोण बीटा B प्लस कोण C/2 हो जाएगा, और ये 180/2 माइनस कोण A/2 हो जाएगा, और 180 90 बार में कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस कोण A/2 हो जाएगा, 90 माइनस कोण A/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण B प्लस कोण C/2 और 90 माइनस कोण A/2 आ गया। और दोनों साइड में क्या करते हैं, अब दोनों साइड में क्या करेंगे, अब हम साइन से गुना कर देंगे। तो साइन से गुना कर देंगे तो हो जाएगा साइन कोण B प्लस कोण C/2 हो जाएगा, और साइन 90 माइनस कोण A/2 हो जाएगा। साइन कोण B प्लस कोण C/2 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है। तो कोस थीटा की जगह पे कोण A/2 हो जाएगा। तो मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस A/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है, यदि कोस A बराबर 1/2 तो 1 - 2 कोस स्क्वायर A पूछा है। तो कोस A बराबर कितना है, 1/2 है। कितना है, कोस A बराबर 1/2 है। तो 1 - 2 करेंगे, और कोस की जगह कितना रखेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे। 1 - 2 गुना 1/2 गुना 1/2, ये और ये दो खत्म हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 1 - 1/2। यहाँ के LCM लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 - 1, तो इसको 2 में से 1 गया, 1/2 आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। आगे निम्न में से कौन कोस थीटा के बराबर है। कोस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और कोस थीटा को अगर हम इधर रखते हैं तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। कोस A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर A प्लस साइन पर पावर 4A पूछा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो कोस A है, ये कोस स्क्वायर A को इधर भेज देते हैं। तो इधर प्लस में, तो इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर A हो जाएगा। और कोस A बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर A क्या होता है, साइन स्क्वायर A होता है। साइन स्क्वायर ए होता है, मतलब साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना है, कोस ए है। और अब इस पर हम पुट करेंगे तो साइन, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पर पावर 4A। तो साइन स्क्वायर ए जो है, इसको साइन स्क्वायर रहते हैं, और इस प्लस है तो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए कितना है मेरा, साइन स्क्वायर ए जो है वो कोस ए है। साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हमको पता है कितना, कोस है। तो इसके जगह पे रख देते हैं कोस। तो यहाँ पे रखेंगे कोस ए हो जाएगा, और प्लस कोस ए पर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, 1 है। तो इसका कितना हो जाएगा, 1A हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा 30 है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे
30 रख देंगे तो 2 कोस 2 30 डिग्री, बीच में गुना है तो 2 कोस 30 गुना 60 डिग्री, और कोस ये जो है 60 डिग्री होता है। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वह होता है 1/2। तो 2 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1a हो जाएगा। और 2 कोस 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान पूछा है 2 कोस 3 थीटा इज इक्वल टू कितना है 1। अगर कोस 3 थीटा को इधर रखते हैं तो ये इधर चले आएगा, और कोस 3 थीटा और 1/2 कोस के फॉर्म में किसका होता है फार्मूला, तो वो होता है कोस 60 डिग्री का होता है। कोस से कोस मिल गया तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये 20 बार में कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि कोस 90 डिग्री बराबर -a है तो ये साइन होगा। फिर से कोट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो हम आगे का क्वेश्चन आगे 36 नंबर देखते हैं। तो बोला गया क्वेश्चन में कि सेक 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री और इतना क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, चेंज करते हैं। तो ये किस में चेंज होगा, सेक 70 डिग्री है तो ये किस में चेंज हो जाएगा कोसेक 20 डिग्री, इंटू क्या है, इंटू है साइन 20 डिग्री और बीच में प्लस है, और ये इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा साइन 70 डिग्री, और इधर है कोसेक 70 डिग्री। ये 1/sin 20 डिग्री हो जाएगा, और इधर इंटू में साइन 20 डिग्री पहले से है, और यहाँ पे करेंगे तो 1/कोसेक 70 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे कोसेक 70 डिग्री पहले से है, और ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें आगे का क्वेश्चन जो है उसमें बताया गया है कोस 1 कोस 2 कोस 3 ऐसे करके कोस 180 डिग्री है। तो कहीं यहाँ पे कोस 1 डिग्री है, कोस 2 डिग्री है, कोस 3 डिग्री है, तो कहीं भी क्या हुआ होगा कोस 90 डिग्री आया होगा। बीच में क्या है, सभी जगह बीच में क्या है, सभी जगह बीच में गुना है। तो ऐसे गुना करके कहीं कोस क्या आया होगा 90 डिग्री आया है। तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। जीरो किसी से भी गुना होता है तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर साइन 61 डिग्री बट्टे साइन 29 डिग्री है तो इसको चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज होगा, साइन कोस 29 डिग्री में चेंज होगा, और ये साइन 29 डिग्री में चेंज होगा। कोस 29 डिग्री और साइन 29 डिग्री tan 29 डिग्री होता है, tan 29 डिग्री होता है। और अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसको वही रहने देते हैं, तो साइन 61 होगा और यहाँ पे कोस 61 होगा। तो यहाँ पे tan 29 61 हो जाएगा, मतलब tan 29 और कोट 29 और tan 61, कोट 29 और tan 61 आ रहा है, तो कोट 29 नहीं है इसमें, tan 61 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan² 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan² 30 डिग्री जो होता है वह सेक 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है 2/√3 होता है। 2/√3, यहाँ भी 2/√3 और यहाँ भी 2/√3, दोनों कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इनमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आगे चलते हैं। आगे है कि tan थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा ज्ञात करें। tan थीटा बराबर कितना है 12/5, ये क्या है p है और ये कितना है b है। तो हमको h निकालना है, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर जोड़ देंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 169 आएगा, और ये 13 का स्क्वायर है तो 13 आ जाएगा। और साइन थीटा का सूत्र होता है p/h, p कितना है 12 है और h कितना आया है 13 आया है, तो 12/13 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री, तो
तो इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा, तो ये दोनों आपस में पूरक है और ये दोनों आपस में पूरक है, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, तो यह कोट 75 डिग्री में चेंज होगा, इसको चेंज करेंगे तो कोट 75 डिग्री में चेंज होगा, अगर इसको चेंज करेंगे तो यह कोट 70 डिग्री में चेंज होगा और इस दोनों को चेंज नहीं करना है। तो ये हो जाएगा इंटू में हुआ सभी में, सभी क्या है इंटू में है, तो tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री हो जाएगा। और ये कोट 75 डिग्री 1/, tan 75 डिग्री हो जाएगा और कोट 70 डिग्री तो 1/, tan 70 डिग्री हो जाएगा और tan 70 डिग्री tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री tan 75 डिग्री कोट 70 डिग्री कोट tan 70 डिग्री tan 70 डिग्री कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे, यदि √3 tan a बराबर 3 sin a, मतलब √3 tan a बराबर 3 sin a है, मतलब √3 tan a तो √3 है, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, sin a/, cos a होता है ना, और 3 sin a है, नहीं कुछ तो नीचे एक है, ऊपर ऊपर कटता है तो साइन और साइन कट गया, तो मतलब ये √3 cos a बराबर 3 कितना चले आया, 1 चले आया, और ये कोना कोना क्या होगा, गुना होगा, तो इससे गुना होने के लिए कि जाएगा तो 3 cos a हो जाएगा और ये 1 से गुना होगा तो √3 हो जाएगा, और cos a बराबर कितना चले आया, √3/3 चले आया। अब हमको क्या निकालना है, cos sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a निकालना है, तो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a निकालना है, तो पहले हमको क्या करना होगा, इसका ये क्या होता है, b/h होता है, तो हमको क्या निकालना होगा, p निकालना होगा, तो p निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देते हैं, तो कितना चले आएगा, √6 से चले आएगा, तो p कितना चले आया, √6 चले आया है। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे sin स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a है यहाँ पे, तो इसका क्या होता है, p/h होता है, तो p कितना है, √6 है और h कितना है, तो h जो है वह 3 है, तो √6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है बीच में माइनस है, और कोस स्क्वायर a है, तो कोस हम स्क्वायर a कितना है, कोस कितना आया था, √3/3, तो यहाँ पे √3/3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये √3 खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अगला पेज लेते हैं, तो 6/, यहाँ पे 6/9 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 3/3 हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा 6/9 और 3/3 तो कट जाएगा, 6/9 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 - 3 हो जाएगा, मतलब -1/3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, वह बी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो मिल रहा है वह बी मिल रहा है, क्योंकि हम माइनस में होगा आंसर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आगे चलते हैं, आगे जो है वो कहा गया, यदि tan a + b बराबर √3 है, tan a + b बराबर कितना है, √3 है, tan a + b बराबर √3 है, tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan जो है वह 45 का वैल्यू क्या होता है, 45 नहीं 60 का वैल्यू क्या होता है, वह √3 होता है, तो tan क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो a + b कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, तो a + b 60 आ जाएगा। tan का वैल्यू क्या है, tan का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया गया है 1/√3, tan a का वैल्यू क्या दिया गया है, 1/√3, तो 1/√3 किसका होता है tan के फॉर्म में, तो वह 30 डिग्री का होता है, तो tan 30 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, ये √3 होता है, तो tan क्या हो गया, मिल गया, तो a बराबर कितना चले आया, यहाँ से 30 चले आया। यदि हम इस a के जगह पे 30 रख देंगे, यदि हम a के जगह पे 30 रख देंगे और b यहाँ पे है पहले से प्लस में b और 60, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे b हो जाएगा, ये 30 इधर चले जाएगा, ये 30 इधर माइनस में आ जाएगा, इधर क्या चले जाएगा, 60 -
30 हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो tan b जो हो जाएगा वो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, tan b है तो b की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे। तो b का जो 30 डिग्री हो जाएगा tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा डी होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वह कोसेक स्क्वायर थीटा डी हो जाएगा। 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना चले आएगा 30 डिग्री चले आएगा, क्योंकि ये जो 2 है ये 2 जो है इसको 30 बार में काट देगा। तो हमको क्या निकलना है, साइन थीटा निकालना, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा जो है वह साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1/2 हो जाता है, बी नंबर। ये माइनस में ले लेते हैं। कोस ए बराबर x है तो साइन ए कितना होगा, यदि कोस ए बराबर कितना है x है तो सेक ए कितना होगा। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos ए। तो 1/cos ए कितना है x है, तो 1/ कितना हो जाएगा x, डी हो जाएगा। यदि कोस पाई का जो वैल्यू है वह 180 डिग्री होता है। यहाँ पे कितना दिया गया, कोस पाई मतलब 180/3, ये 60 बार में कट जाएगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा कोस। और कोस 60 डिग्री जो होता है वह 1/2 होता है। तो 1/2 ए है, तो ए सही हो जाएगा। 2 थीटा बराबर π/√3 है। तो 2 थीटा बराबर π/√3 है। तो थीटा बराबर π/, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है 180/6, ये कट के कितना हो जाएगा 30। तो थीटा कितना चलेगा 30। तो साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे 30। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। तो 1/2 बी हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।